एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल गाइडेंसेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल यूपी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है और आज फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड पेपर में जो लेसन का नाम है, पेपर का नाम है कि इनोवेशन ऑफ एजुकेशन पे, उस पर हम फर्स्ट टॉपिक नवाचार पे लिए हैं कि नवाचार की परिभाषाएँ क्या है, उससे आने वाली क्या क्या बाधाएँ हैं और उसके दूर करने के उपाय, जो बाधाएँ हैं उसके दूर करने उपाय क्या हैं, और इसी तरह उसकी बाधाएँ, उसके विधियाँ, उसकी चरण, इस पर हम अभी डिस्कस करें। इससे आपको वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि H.G. बर्नेट के शब्दों में कि नवाचार एक इस प्रकार का विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। सेकेंड है E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। M.B. माइलैक्स के शब्दों में नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझ कर किया गया है। यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। आप ये 1-2-3 परिभाषा याद कर लीजिए। इसमें आपको पूछ ले, अगर अवधारणा पूछ ले, फिर भी आप अगर अवधारणा पूछ ले तो आप इस राइटर्स का नाम मत लिखिए और ये लिख दीजिए, और परिभाषाएं पूछ देता तो ठीक ही है कि आप इसी को लिख दीजिए। छोटी छोटी परिभाषाएं याद कर लीजिए। सेकेंड है कि उद्देश्य, इसकी आवश्यकता क्या है नवाचार की, और इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए, मानव संसाधन और रोजगार वृद्धि हेतु। और इसकी हम बाधाएं पे डिस्कस करते हैं। इसकी बाधाएं हमें नवाचार में कैसे बाधाएं कि अपर्याप्त धन और संसाधनों का अभाव। इसमें अपर्याप्त धन, नवाचार की बाधाएं में अपर्याप्त धन लगता है जो एक आम आदमी उसके एफर्ट नहीं कर पाता है नवाचार में सीखने के लिए। और जो संसाधन हमारे पास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना होती है, उसका अभाव होता है। हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं होती है। हम जहाँ पे मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम उस नवाचार को लगाना चाहते हैं उसमें, तो उसमें हम संसाधनों का अभाव देखते हैं कि मतलब हमें कोई चीज़ की कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो उसमें हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि अपर्याप्त धन बाधाएं डालती है हमें, और संसाधनों का अभाव। सेकेंड है कि समाज और असफलता का भय। हमें समाज का भय रहता है कि अगर हम उसमें नवाचार में मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका हमें प्रॉफिट नहीं प्राप्त होता है, तो समाज में ये क्या हो जाता है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हम सफल नहीं हुए हैं। तो ये इस प्रकार के समाज का भय बना रहता है, और असफलता का भय, या मतलब खुद में स्वयं में ही कि ये होता है कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि लाभ प्राप्त होता है कि नहीं, इस वजह से हमें भी रहता है। तो ये हमारी जो नवाचार को सीखने में, ये हमारी बाधा डाल देती है, असफलता का भय। सेकेंड है आत्मविश्वास और संगठन की कमी। जैसे कि नवाचार में आत्मविश्वास व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो नवाचार में बाधाएं आती हैं। और हमारे पर जो संगठन है, यानी कि नेतृत्व करता नहीं होता है कोई, एनजीओ के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो ये हमारे सब नवाचार में बाधाएं आ जाती हैं, जिसको अगर हम दूर करने के बारे में डिस्कस करें तो इसके दूर करने के उपाय में उचित फंडिंग और संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि हमें सरकार द्वारा इनोवेशन पे खर्च करनी चाहिए और हमें संसाधनों की उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि एक आम नागरिक उस नवाचार को शिक्षित हो सके। और सेकेंड है नेतृत्व का समर्थन और लक्ष्य स्पष्टता, यानी कि एक हमारा नेतृत्व कर्ता उस नवाचार के प्रति होना चाहिए, और हमारा लक्ष्य, जो दृष्ट लक्ष्य है, वो हमारे स्पष्ट होना चाहिए कि हमको हाँ ये करना है। उसमें हमारा समाज का और असफलता को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं वो लक्ष्य अवश्य एक न एक दिन पूरा हो ही जाता है, बस उसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सहयोग, संचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, तब तो हम नवाचार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे का सहयोग करें, बातें करें, डिस्कस करें समस्या समाधान में,
संचार करें और प्रशिक्षण, यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं आती हमें उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये हमारे दूर करने के उपाय में ये 3-4 पॉइंट है, इसको आप डिस्कस कर देंगे तो आपका नोट्स हो जाएगा। और फिर नवाचार की एक से है कि समय प्रबंधन और कौशल विकास में निवेश, यानी कि निवेश हम ये कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है सही से कि हम निवेश करें तो कहाँ पे करें, किस फील्ड में कहाँ प्रॉफिट है। इस सब चीज़ें की जानकारी के लिए हमारे कौशल बिल्ड होनी चाहिए और हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि हमें नवाचार की जो बाधाएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। और सेकंड है, एक टॉपिक ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवाचार के चरण बताइए। नवाचार के चरण, तो इसके चरण ये है कि जानकारी, जिज्ञासा, परीक्षण, मूल्यांकन। जानकारी में प्रशिक्षण अपडेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। जिज्ञासा में नवीन विषयों को समझने की इच्छा, यानी कि मतलब कि जो विद्यालय में कोई जिज्ञासु व्यक्ति को तो रखना चाहिए, क्योंकि जो अपडेटेड चीज़ें आ रही हैं वो नवीन विषयों को प्रधान को यानी कि प्रिंसिपल को बताए, ताकि वो उस विषय को, उस नवाचार को अपने विद्यालय में लाएं। परीक्षण करना चाहिए हमें, सीमाओं का आकलन, हमारा क्या समस्याएं उसका समाधान परीक्षण करना चाहिए। और जो मूल्यांकन में हमारे लाभ और हानि का विश्लेषण। मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिखी हूँ, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इसको कल अच्छे से, लॉन्ग में जो पूछता है तो हम 4 पेज में आराम से कर लेंगे। और कभी तो और ये नेक्स्ट ईयर में 2025 में ये पूछा गया था, नवाचार के चरण और विधियाँ, ये दोनों क्वेश्चंस आपके 2025 के पेपर में पूछा गया था। तो देख लीजिएगा, इसमें से एक या दोनों तो रिपीट तो होते ही हैं क्वेश्चंस, जैसे आज भी कई क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो इसमें जो चयन की विधियाँ, अधिकारी विधि होती है, एक सामूहिक विधि होती है। अधिकारी ये होती है कि संस्थागत रूप से बाहरी नवाचारों को अपनाना, यानी कि एक अधिकारी द्वारा होता है। और सामूहिक विधि यानी कि हम लोग विचार विमर्श चर्चा के द्वारा हम इस नवाचार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट का आप एक बार पढ़ लें, जहन में बैठा लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। कल देखिएगा इसमें से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ये ज़रूर बताएं कि मैं कैसे डिस्कस की हूँ, अगर कुछ कमी हो तो उसमें कमेंट बताएं। ठीक है, धन्यवाद।